वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों का मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। सबसे पहले उत्तराखंड की बात आपको बता दें, यहां पर अगले 5 दिन भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हरियाणा में 8 और 9 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिन यहां पर जमकर बरसात हो सकती है। वहीं अगर रुक करे केरल का तो आपको बता दें 9 और 10 अक्टूबर को यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में कुछ इलाकों में 10 अक्टूबर को बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस वक्त किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। तो आपको बता दें देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार है, तो कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है। ऐसे में कुछ इलाकों के लिए जहां चेतावनी जारी की गई है तो कहीं कहीं आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खास तौर पर अगर बात करें तो उत्तराखंड में, इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही दिल्ली और हरियाणा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के भी आसार है, इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। वहीं बिहार, झारखंड और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाएं चल सकते हैं, यहां पर नजर बनाकर रखें। तो वहीं अगर बात करें केरल, कर्नाटक की, तो यहां पर भी तेज हवाएं चलने के आसार है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में जैसे कि मध्य भारत में और दक्षिण भारत में जो है भारी बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहां भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अधिकतर स्थान पर बरसात के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी आपको बता दें कि कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जी हाँ, उत्तर भारत की हमने बात कर ली और अब आइए रुक करते हैं पूर्वी भारत का। बिहार, ओडिशा में कई जगह बारिश हो सकती है, तो झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भी अनेक हिस्सों में बारिश हो सकती है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात के आसार हैं। वहीं आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ ही लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणांतरी कर्नाटक के अनेक स्थानों पर बारिश के आसार है। रायलसीमा में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में भी बादल बरस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कोंकण, गोवा में भी कई जगहों पर बारिश के आसार है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही मराठवाड़ा में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी अनेक जगह बरसात के आसार है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बादल बरस सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, कच्छ में भी अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हुई है। उत्तराखंड में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। वहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की बात करें तो कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। साथ ही पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। इससे आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत की बात रुक करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का। बिहार, झारखंड, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश हुई है। गांगे, पश्चिम बंगाल में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय और में भी कहीं कहीं बारिश, कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। खासतौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं।
आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य भारत में और पश्चिम भारत में तो कई हिस्सों में यहां पर तेज हवाएं चली है। इसके साथ ही बारिश भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं तेज हवाएं, कहीं बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा गुजरात में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर नजर आया है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के कई हिस्सों में तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है, तो ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल है जान लेते हैं। अधिकतम तापमान पर पहले नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं अगर रुख करे पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय का, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, यानी दिन के तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है इन इलाकों में। वहीं विपरीत हालात है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में सामान्य की तुलना में इस वक्त कुछ तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इसी तरह के हालात दिखे। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, जहां तक अधिकतम तापमान की बात है। तो जी हां, अधिकतम तापमान में कुछ जगहों पर जहां पर गिरावट देखी जा रही है, कहीं पर बढ़ोतरी भी आई है, और जहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है उन इलाकों में तटीय आंध्र प्रदेश भी शामिल है। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया, यानी दिन के तापमान में यहां पर भी गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं, और अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं। यहां पर भी दिन के तापमान में इस वक्त कमी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम तापमान यहां पर देखा जा रहा है। रुक करते हैं केरल का, इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक का, तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है। 1 से 3 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जहां तक बात है तो यहां पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि देश में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में, जहां पर 39 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान का रुख कर लेते हैं और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। बिहार की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात
हालात नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आगे बढ़े और रुक करे उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा का, तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात है और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा रुक करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का, तो यहां पर आपको बता दें न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। ओडिशा की भी जहां तक बात है यहां पर भी न्यूनतम तापमान में इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। सौराष्ट्र कच्छ में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा रुक करते हैं केरल का। केरल में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ कमी देखी जा रही है, गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही कोंकण गोवा में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, और आइए अब जान लेते हैं कि देश के तमाम अहम शहरों में किस तरह का तापमान दर्ज किया गया है। ये तो बात हुई तापमान की। मौसम खबर में आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता और इसके साथ ही पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में जान लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम ये जान पाते हैं तो दिल्ली की बात करें तो 45 वायु की गुणवत्ता है, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त यहाँ पर कही जा सकती है। पटना में जो वायु है वो 39 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 90 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा बेंगलुरु की इस वक्त कही जा सकती है। वहीं पुणे का रुख करें तो 53 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्शा रहा है पुणे का जो हवा है उसके बारे में। वहीं हैदराबाद की बात करें तो 34 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां का, यानी कि बहुत ही अच्छी हवा इस वक्त यहां पर है। कोलकाता में जो हवा है वो अच्छी मानी जा सकती है क्योंकि 57 है वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का। वहीं मुंबई की बात करें तो 47 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत अच्छी हवा है इस वक्त मुंबई की। आगे बढ़ते हैं और अब पर्यटक स्थलों का करते हैं, देखते हैं वहां पर किस तरह का मौसम रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं तो आपको बता दें यहां शनिवार को बादल छा सकते हैं। 25 से 16 के बीच तापमान रहेगा। 25 से 17 के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी। रविवार को साथ ही बादल बरस सकते हैं और 25 से 16 यहां पर तापमान रहेगा। सोमवार को बरसात के आसार बने रहेंगे। मंगलवार को भी बादल छा सकते हैं और 26 से 16 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला का हमने रुख कर लिया। अब रुख करते हैं उत्तराखंड के देहरादून का। तो आपको बता दें
दें कि शनिवार को यहाँ पर बिजली चमकने के साथ ही बादल बरसने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और 29 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान रहेगा। रविवार सोमवार को भी बादल छा सकते हैं। 30-31 के आसपास यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा, यानी कि लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देख रहे हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 22-21 डिग्री के आसपास रहेगा। मंगलवार को बारिश हो सकती है यहाँ पर। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करें तो यहाँ पर लगातार शनिवार से मंगलवार तक बादल छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार अधिकतम तापमान में गिरावट की स्थिति आते हम देख रहे हैं। 31, 29, 28 डिग्री सेल्सियस इस तरह से तापमान में लगातार गिरावट आती जाएगी। न्यूनतम तापमान बरकरार रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, तो न्यूनतम तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर शनिवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 28 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। यही तापमान बरकरार रहेगा रविवार और सोमवार को भी, साथ ही बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को भी कुछ बादल छा सकते हैं और 29 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम तापमान में जहां 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट। बिहार के गया का रुख कर लेते हैं। यहां पर शनिवार को बादल छा सकते हैं। 33 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा और यही तापमान रविवार को भी बरकरार रहेगा। साथ ही बादल छाने की संभावना है। सोमवार को भी कुछ बादल छा सकते हैं। तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान में 32 से 24 के बीच तापमान रहेगा। फिर से मंगलवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। 31 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। साथ ही बारिश हो सकती है। नागालैंड के कोहिमा का अगर रुख करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बादल छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। शनिवार को तापमान रहेगा 25 से 16 के बीच, तो वहीं पर तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। रविवार को 24 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा सोमवार को, और मंगलवार को 24 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही कुछ बादल छा सकते हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहां पर बरसात के आसार बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। शनिवार को देखें तो यहां पर बिजली चमकने के साथ ही बादल बरसने की संभावना है। 16 से 8 के बीच तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा रविवार को। साथ ही मौसम इसी तरह का बना रहेगा। वहीं सोमवार को बादल छा सकते हैं। 17 से 9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को 17 से 10 तापमान रहेगा। साथ ही बारिश के आसार हैं। आइए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई का। आपको बता दें कि शनिवार को यहां पर बिजली चमकने के साथ ही बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और 31 से 26 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। लगभग इसी तरह का तापमान रविवार को भी रहेगा। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। सोमवार को अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट आएगी। 30 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 31 से 25 यहां पर तापमान रहेगा। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो यहां पर शनिवार रविवार को बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 31 या 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। सोमवार को यहां पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और मंगलवार को फिर से बादल छा सकते हैं और 30-31 के आसपास ही जो अधिकतम तापमान है वो बना रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति हम देख रहे हैं। यहाँ पर गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं। यहाँ पर बादल छाने के आसार है शनिवार रविवार को, और जहां तक तापमान की बात है अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। सोमवार को यहां पर बारिश के आसार हैं। 34 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी। कमोबेश ऐसा ही तापमान मंगलवार को भी रहेगा, लेकिन यहां पर बादल छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात कर लेते हैं। जी हां, देश के कई हिस्सों में तापमान में इस वक्त कुछ गिरावट देखी जा रही है और कहीं कहीं पर बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जान लेते हैं कि तेलंगाना और कर्नाटक के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में सोयाबीन के बीज अंकुरण की स्थिति में है और इस मौसम में इसमें पत्ती धब्बा रोग और अंगमारी देखा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मल्टी के का छिड़काव करें। यहाँ अरहर की फसल में अगर इस मौसम में जाला कीट रोग या मारुका देखा जाता है तो इसकी रोकथाम के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का स्प्रे करें। अगर अरहर में झुलसा रोग या फंगस रोग दिखाई दे तो इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से मेटलैक्सिल को मिट्टी में मिलाकर डालें। यहाँ मिर्च की फसल में इस समय थ्रिप्स यानी तैला रोग देखा जाता है। इसे रोकने के लिए फिप्रोनिल की 2 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। कर्नाटक में इस समय काबुली चने की बुआई की जा सकती है, जिनके लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें।
1 एकड़ के लिए आवश्यक मात्रा में बीज को राइजोबियम से उपचारित कर ले। 1 एकड़ के लिए जरूरी बीजों को 2% कैल्शियम क्लोराइड के घोल में 30 मिनट के लिए रखें और छाया में सुखाकर फिर बुआई करें। यहाँ पर अरहर की अच्छी फसल के लिए अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें और इसकी अच्छी फसल के लिए किसान समय समय पर निराई गुड़ाई भी करें। कर्नाटक में सूरजमुखी में अगर दहिया रोग दिखे तो इसकी रोकथाम के लिए 1 मिलीलीटर डिफेनकोनाजोल 25 EC का स्प्रे करें। कर्नाटक में चीकू की फसल में इस मौसम में पत्ती धब्बा रोग हो सकता है। रोग को नियंत्रित करने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। नारियल के पेड़ों में घुन नियंत्रण के लिए 750 से 1000 ग्राम जिप्सम, बोरेक्स 50 ग्राम, MOP 3.5 किलोग्राम और 3 से 5 किलोग्राम नीम की खली हर एक पेड़ में डालें। जहाँ तो जाना आपने कि दक्षिण भारत में खासतौर पर तेलंगाना और कर्नाटक के किसान इस समय किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं जो कि है गाजर, जो कि हमारी एक प्रमुख सब्जी की फसल है। आपको बता दें कि गाजर की जो खेती है वो खास तौर पर उत्तर भारत के मौसम में बहुत ही अच्छी तरह से इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जल भराव या सूखाग्रस्त इलाके में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। गाजर की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। जहाँ तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि गाजर की अच्छी पैदावार आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।